हाय वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूक्रेन आज के समय कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर के देशों से इसको सपोर्ट मिले ताकि एक बार को रशिया पे दबाव डालकर ये रशिया को पीछे धकेल पाए। अब एशिया में आप अगर देखो तो यूक्रेन को इतना सपोर्ट मिला नहीं है। इंडिया काफी हद तक न्यूट्रल है, चाइना प्रो रशिया हो चुका है। उसके अलावा आप अगर देखो तो जापान ने खुल के सपोर्ट किया यूक्रेन का, मगर रिसेंटली यूक्रेन ने कुछ ऐसा कर दिया कि जापान के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए यूक्रेन पर। और कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि अब तो देखो हम यूक्रेन को शायद सपोर्ट भी ना करें इस वॉर में, क्योंकि यूक्रेन ने जापान के अगेंस्ट एक पोस्ट कर दी। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर आपको आर्टिकल भी दिखेगा, एंगर इन जापान एज यूक्रेन लिंक्स एम्परर टू एडोल्फ हिटलर। और इवन दो यूक्रेन इस गलती को लेकर अपोलोजाइज भी कर चुका है, जापान के लोग अभी भी यहाँ पर फॉरगिव करने को तैयार नहीं है। जापान के सोशल मीडिया में धीरे धीरे यूक्रेन के प्रति जो एंगर है ये बढ़ रहा है ना। पहली बात यहाँ पर आप कहेंगे कि यूक्रेन ने आखिर ऐसा किया क्या कि जापान इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया। देखिए, ट्विटर पे आपको यूक्रेन की जो कंट्री है उनका एक ट्विटर हैंडल मिलेगा। ये बेसिकली यूक्रेन की सरकार का ट्विटर हैंडल है और यहाँ पर आप देख पाओगे ये इनकी पोस्ट है 1 अप्रैल की। और इस पोस्ट में यूक्रेन ने डाल दी थी एक वीडियो, और इस वीडियो में ये लिखा हुआ था कि 1945 में नाजीइज्म और फासिज्म की हार हुई थी और आज के समय हम लोग लड़ रहे हैं राशिज्म से। ऑफ कोर्स ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम रशियंस को हराएंगे जो काफी हद तक फैशिज्म और नाजीइज्म को फॉलो कर रहे हैं। और इस वीडियो में आप देखोगे कि एक फोटो लगा रखी है एडोल्फ हिटलर की जो जर्मनी का तानाशाह था, फिर मुसोलिनी की जो इटली का तानाशाह था, फिर यहाँ पर उस वक्त के जो जापानीज एम्परर थे हिरोहितो, इनकी भी फोटो लगा दी है। अब जापान के लोगों ने जब ये पार्ट देखा इस वीडियो का, इनको गुस्सा आ गया और ये वीडियो बाय द वे 20-25 दिन तक यूक्रेन ने अपलोड करके रखी अपने ट्विटर टाइमलाइन पर, इसको नहीं हटाया गया। जापान के लोगों ने धीरे धीरे यहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि यूक्रेन की सरकार एडोल्फ हिटलर से जापान के एम्परर को, उस वक्त के एम्परर को कैसे कंपेयर कर सकती है। नाउ अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, वेट सो 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो अगर हम देखें तो जो एक्सेस पावर्स थी उनकी हार हुई थी ना। जो एक्सेस पावर्स थी उसमें जर्मनी था, जापान था और इटली था। और अगर जापान के उस वक्त के जो एम्परर थे ये हिरोहितो हैं तो ठीक है, इनकी फोटो यहाँ पर लगाने में क्या दिक्कत है। देखो, दिक्कत यहाँ पर ये है कि इवन दो हिरोहितो उस वक्त जापान के एम्परर थे, ये ओवरऑल वॉर के अगेंस्ट थे। हुआ यहाँ पर क्या था कि 1941 में जब जापान ने सबसे पहले यूएसए पे अटैक किया था, जिससे यूएसए की एंट्री हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में। इसके बारे में आपको पता होगा। अटैक ऑन पर्ल हार्बर, जो हवाई टापू है यूएसए का, वहां पे यूएसए का एक नेवल बेस था पर्ल हार्बर के नाम से। जापान ने अचानक से उस पर अटैक कर दिया और उसके बाद जापान और यूएस की वॉर स्टार्ट हो गई इन वर्ल्ड वॉर 2। नाउ जापान जब ये अटैक करने वाला था तब उस वक्त जापान के जो एम्परर थे उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को बहुत समझाया कि प्लीज ये अटैक ना करें। उस वक्त जापान के प्राइम मिनिस्टर थे हिदेकी तोजो। ना तोजो माना जाता है कि बहुत अग्रेसिव थे, ये चाहते थे कि जापान का एक्सपेंशन होगा, इंपीरियल जापान को ये एक विनर बनाएंगे दुनिया का। मगर जापान के एम्परर, मतलब आप कह लीजिए जो इनके प्रेसिडेंट थे, सिंस इनके पास ज़्यादा पावर थी नहीं, ये अपने प्राइम मिनिस्टर को रोक नहीं पाए। हालांकि इन्होंने काफ़ी बार बोला कि यूएसए को अटैक करना सही निर्णय नहीं होगा, इवेंचुअली जापान को इसका काफ़ी बड़ा प्राइस पे करना पड़ सकता है। और फिर जापान ने काफ़ी बड़ा प्राइस पे भी किया जब 1945 में यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब से अटैक किया जापान को। और एक इंटरेस्टिंग बात हिस्ट्री की ये भी है कि जब हिरोशिमा और नागासाकी को यूएसए ने कंप्लीटली फ्लैट कर दिया, वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए, उसके बाद भी जापान की आर्मी, इनकी सरकार सरेंडर करने को तैयार थी नहीं। उस वक्त जापान के जो एम्पर थे हिरोहितो, ये सामने आए, इन्होंने कैसे ना कैसे करके सरकार के जो बाकी ऑफिशियल्स हैं उनको अपने कॉन्फिडेंस में लिया और ये कहा कि देखो, जो हिरोशिमा में हुआ है, जो नागासाकी में हुआ है, बाकी जापानीज सिटीज में भी हो सकता है, तो अब टाइम आ चुका है कि वी मस्ट सरेंडर। तो इसलिए जापानीज हिस्ट्री में आप अगर देखोगे तो हिरोहितो को दिखाया जाता है एक ऐसा आदमी जो जानता था कि सही क्या है, जापान के हित में क्या है, मगर सिंस उस वक्त इनके पास कंप्लीट पावर थी नहीं तो ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। मगर जब जापान पे बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर अटैक होना स्टार्ट हो गया तब ये समझ गए कि यूएसए से बातचीत करने का टाइम आ चुका है, ये वॉर आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और यूएसए ने भी इनकी ये बात एक्नॉलेज करी, नहीं तो जब यूएसए ने जापान का सरेंडर करवाया था तब ये हिरोहितो को भी हटा सकते थे। मगर यूएस ने ये बात समझी कि हिरोहितो ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली इनके प्राइम मिनिस्टर इनकी बात सुन नहीं रहे थे। तो ये देखिए करेक्ट हिस्ट्री है। अब यूक्रेन ने जल्दबाजी में जो अपनी वीडियो बनानी थी वहाँ पे यही हुआ होगा, एक एडिटर बैठा होगा, उन्हें गूगल किया होगा, अच्छा हिटलर मुसोलिनी, उसको यूरोप पता है कि यूरोप में ये दोनों थे। जापान का उन्हें सोचा होगा, अच्छा जापान के एम्परर उस वक्त कौन थे, हिरोहितो, उसकी भी फोटो डाल दी। तो देखिए एक काफ़ी फैक्चुअल एरर यहाँ पर हुआ है और इस वजह से जापान के लोग काफ़ी हद तक गुस्सा है यूक्रेन पर।
और यूक्रेन ने देखो यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक और वीडियो अपलोड करी जहां पर लिखा कि हम रूसिज्म से लड़ेंगे। बात यही है कि हम फासिज्म नाजीज्म से लड़ रहे हैं, मगर नीचे पोस्ट कर दिया कि जापान के लोगों प्लीज़ हमको माफ़ कर दो, हमने कोई इंटेंशन यहाँ पर ऐसी नहीं थी हमारी कि हम आपको ऑफेंड कर दें। और यहाँ पे आप देखोगे लिखा है आवर सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर मेकिंग ए मिस्टेक इन द प्रीवियस वर्जन ऑफ दिस वीडियो, वी हैड नो इंटेंशन टू ऑफेंड द फ्रेंडली पीपल ऑफ जापान, इन द न्यू वीडियो वी हैव करेक्टेड द मिस्टेक। और जो नई वीडियो है आप अगर देखोगे तो इसमें इन लोगों ने प्राइमरली रशिया पे ही फोकस किया है और स्टालिन को दिखाया है, हिटलर को थोड़ा बहुत दिखाया है, मगर ओवरऑल जो इनकी पहले यहाँ पर आप कह लीजिए जो इनका फोकस था हिरोहितो पर, वो हटा दिया। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ दो आपको चेहरे दिखेंगे, एक तो मुसोलिनी और दूसरा है हिटलर। अब ये सब यूक्रेन ने डैमेज कंट्रोल इतनी जल्दी से इसलिए किया है क्योंकि आज के समय जापान से मिल रहा है यूक्रेन को बहुत सारा एड, पैसा भी मिल रहा है। वेपन्स को जापान ने अभी सेंड किए नहीं है, मगर जापान आप देख लीजिए इंडिया को भी एक बार को परसुएड करने के लिए आ गया। जापान के पीएम जब इंडिया में आए तब इन्होंने पहली बात यही बोली कि प्लीज़ यूक्रेन में जो हो रहा है उसको आप देखिए, रशिया के अगेंस्ट बोलने की आवश्यकता है। तो ऑब्वियसली यूक्रेन ये नहीं चाहेगा कि इतना जो इनका एक हेल्पफुल कंट्री है ये अचानक से न्यूट्रल हो जाए। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सेस पावर्स कौन कौन सी थी, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में ही बताया था, तो काफ़ी इजी होना चाहिए ये क्वेश्चन आंसर करना। तो कमेंट सेक्शन में करिए आंसर, हु वर द एक्सेस पावर्स इन वर्ल्ड वॉर 2? पोलैंड, जापान, जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, जापान, ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी, इटली, फ्रांस, या फिर ऑप्शन डी जर्मनी, इटली, जापान। आई होप आप लोग बहुत ही आसानी से मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो स्पेशल कॉम्बो ऑफर है इसमें 20% का डिस्काउंट चल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे आप देखोगे यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, मगर आज के समय सीधा फ्लैट 20% डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है। आपको सीधा जाना है कॉमेंट सेक्शन में, यहाँ पर करो क्लिक इस लिंक पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इस कॉम्बो पैकेज के अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। और यहाँ पर आप देखोगे यूजुअली जो प्राइस लिखे हैं इनसे एक बहुत ही बड़ा फॉल आएगा। अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10 प्राइसेस विल फॉल 20%। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये ऑफर 28 तारीख को खत्म होने वाला है। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।